अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी खैर मुबारक, जो मुझे सब लोग बहन भाई मोबाइल की मुबारक दे रहे हैं, तो जी खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं की वजह से है, बस इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच हमारी इतनी सपोर्ट करने का, क्योंकि आप ना होते तो हम कुछ भी नहीं थे। क्योंकि जितनी यूट्यूब फैमिली है, चाहे वो काम करने वाले हैं चाहे वो देखने वाले हैं, उनकी सपोर्ट के बिना कोई यूट्यूबर कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच जी। आप बस हमें देखते रहें, हमें कोई ये नहीं है कि कोई हमें पैसे भेजे और हम लें और बाद में जलील होंगे। अल्लाह ताला ना करे ऐसा कभी भी वक्त आए। तो सही बात है, उनको ही दें जो हकदार हैं, और जो रिश्तेदारों के हाथों किसी को भी दें। तो बाकी यूट्यूबरों की जो जलालत हो रही है, अल्लाह ताला उनको भी इस चीज़ से बस आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू जी। बिल्कुल ऐसी बात है जो परी की मामा ने कहा था जी। आज हम बात करेंगे महविश की। उसके भाई की फिर कह रहे हैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो परेशान थी कि मेरे भाई को फिर मुल्तान लेके जाया जा रहा है जी। दुआ करें सारे बहन भाई मेरे भाई के लिए। तो काफ़ी लोग इसे कमेंट भी कर रहे हैं कि तुम अपनी वालदा के पास चली जाओ। अभी उसने थंबनेल भी लगाया हुआ था कि मैं 3-4 महीनों के लिए जा रही हूँ, मतलब मुझे जी। पर ना मम्मा, आपको शायद याद नहीं, जब पिछली दफ़ा आई थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा था 8 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको दोबारा आपने आके चेक करवाना। तो वो इसी चेकअप के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जी तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी जिस तरह सारे कह रहे हैं कि तुम अपनी वालदा के पास चली जाओ, उनको भी सपोर्ट मिल जाती है। ये तो देखिए अब ससुराल वालों की मर्ज़ी होती है, हस्बैंड की मर्ज़ी होती है। सबसे पहले तो वो भेज दे तो अच्छी बात है। ये ऐसा होता है, वो फैमिली में रहता है कि कोई बात नहीं, उसको ये नहीं होना चाहिए, खाना भी खिला सकते सारा। और दूसरे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि उसके कमरे में मतलब जाके खाते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, या घर वाली औरतों ने कह दिया जी वो चली गई है, घट्टे मट्टियाँ पड़े नहीं, ये वो अच्छी है महविश, अपने ताले खोल के जाती है। जो करने वाली बात है, उसने कभी भी किसी चीज़ को ताला नहीं लगाया, लॉक नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं होता। अगर उसके रूम यूज़ होते हैं तो ये भी सफाई कर लें तो कोई बात नहीं है। बाकी दूसरी बात रही, अगर घर वाले भी इस्तेमाल करते तो वो हम जो आसिया भाभी के पता नहीं हुमैरा कह रही थी कि मिट्टी कट्टा पे होंदा समान ते सफाई नहीं कर होती, तो ये वो तो भी जो इंसान चीज़ इस्तेमाल कर रहा है उसको आप साफ भी कर लें तो कोई इंसान के हाथ टूट नहीं जाते। हाँ जी। तो दूसरी बात ये, अगर वो खुला छोड़ जाती है तो हमें भी नहीं उनको मशवरा देना चाहिए कि तुम ये करो, ताले लगाओ, बच्चे ना आए। ये तो घटिया हरकतें हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी, एक वो जो मिसबा बड़ी होशियार बन के दूसरों की सुलह करवा रही थी, उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी जब ये नई प्रेग्नेंट हुई, आपको भी पता है। तो ये कुछ इसके हस्बैंड ने फ्रिज इसने सबसे पहले रखी अपने कमरे में, तो ये किया हुआ था, मतलब खाने पीने की चीज़ें लेके आए तो वो इसने रूम को भी लॉक किया हुआ था, फिर फ्रिज में रख के फ्रिज को भी लॉक किया हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। क्या जो घर में भूखे लोग बैठे और जो वो उसने थोड़ा बहुत फ्रूट जो फ्रिज में नहीं रखना था वो अलमारी के अंदर रख के अलमारी को भी लॉक किया हुआ था, कमरे के अंदर। हाँ जी, कमरे के अंदर। तो ऐसी हरकतें ना बहुओं को करनी चाहिए, और ना हमें ये जो व्यूवर्स उनको देख रहे होते हैं या जिस तरह रिएक्शन वाले, हमें भी उन्हें ये मशवरे नहीं देने चाहिए। एक घर में रहते हुए कोई बात नहीं, अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया फिर भी कोई बात नहीं, और अगर उन्होंने सफाई भी कर दी तो ये भी कोई बात नहीं है। जब वो घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको साफ भी कर दो, ऐसी कुछ नहीं होता। तो अगर बेटे को भी रोटी पका, कुंवारे बेटे को भी तो रोटी पका के देते थे ना। अगर वो अपने मायके गई है भाई की बीमारी की वजह से, या जिस तरह ये छिला कर अगर, तो उसको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। अगर नॉर्मल हो जाता तो फिर तो बेस्ट है, अगर जिस तरह ऑपरेट हो जाता तो फिर तो काफ़ी हो जाता है ना, औरत को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती। लेकिन नहीं जी, फिर भी जिनकी माओं के बच्चे 2-2 3-3 होते हैं उनको तो बिल्कुल केयर नहीं मिलती। तो अगर वो जाना चाहती है, अगर उसका हस्बैंड इजाज़त देता है तो उसके चले भी जाना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो फिर लड़ाई करके तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अब देखें भाई, थंबनेल तो लगे हुए थे महविश के कि मुझे इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन उसने इसमें कख आना जो होता है ना, उसकी भी बात नहीं बीच में बताई कि मैंने पूछा है मुझे इजाज़त मिली है या नहीं। इसमें सिर्फ उसने कहा है जी मैं पेटे के बिस्तरे पेटी में रखूँगी, पेटी के बिस्तरे पेटे में रखूँगी। और अब्बास ने उसमें पता क्या कहा हुआ है, इस लड़के को इतना रोका काम करने से वो फिर भी काम कर रही है।
हाँ ठीक है, वो ये उसने कह ये रहा है। वीडियो बनाई हुई थी कि वो खाना बना रही है और वो कह रहा मैं जितना इसको रोकता हूँ फिर भी ये काम करती है। तो अब देखें देखें मियाँ बीवी में से कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है, जो दोपहर में शादी, दोपहर को ये मामा शादी पे गए, मुझे जी इस जी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो मियाँ बीवी नहीं गए, वो उधर से वो चला गया आसिया का जी, आसिया। आसिया और उसके बच्चे चले गए हैं, और हाँ अम्मी जी चली गई हैं उनकी, और वो अब्बास भाई बच्चे चला गया, और फयाज भाई और महविश। महविश और जवेद भाई और अबू जी, ये तीनों चारों घर में रह गए। अगर पूरी फैमिली को बुलाया था, पूरी फैमिली चले जाती, अगर पूरी फैमिली नहीं तो फिर महविश अपने शोहर के कपल साथ कपल चली हाँ चले जाती, जाते। जवेद देखो अपनी बीवी के हाँ साथ वो चले बच्ची को जाता। छोड़ के गई है। और दूसरी बात, आप लोग की गाड़ी अपनी थी, अगर 4 लोग भी पीछे एडजस्ट हो जाते तो कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि बड़ी थी आसिया और महविश की, तो समझे जाने कितनी हुआ, सही बात है। तो और एडजस्ट हो सकते थे। सही बात है। और दूसरी बात ये है कि वो बच्चे को घर छोड़ गई इतनी धूप में कि गर्मी बहुत है, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो वो मतलब महविश ने संभाला या उसके बाप ने संभाला है। तो अगर वो ना जाती तो महविश चली जाती, क्योंकि जिस तरह महविश के तो अभी बच्चा नहीं है, सूरत हाल को देखते हैं, ये कभी कह रहे थे गर्मी है, कभी कह रहे थे मौसम ठंडा है। अब ये तो देखें, लेकिन जब बंदे ने जाना होता है तो बच्चों के मतलब साथ ही निकलता है। दूसरे शहरों में भी जाया जाता है, तो इनको तो मुझे लगता है करीब ही था, गाड़ी पे जी, छोड़ के गाड़ी आ पे गया छोड़ के आ गए थे। और बाद में ले भी आया है। तो देखिए दूर होता तो ये पेट्रोल इतना ज़ाया करते और हैं। दूसरी बात, पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, तो पूरी फैमिली को जाना चाहिए हाँ था। एक दो घंटे की चलो, बात अब थी। वो फयाज ना जाता, वो अपने फादर के साथ रहता, अपने हाँ अबूज के जी पास रहता, तो महविश भी तो चले ये जाते। कपल कपल चले जाते। तो ये दिखाया जा रहा है ना कि महविश को अच्छा नहीं समझा जा रहा, और महविश जो है ना मतलब कि उस पर थोड़ा सा जुल्म हो रहा और है। वो भी मुझे समझ नहीं लग रही कि वो दिखाया यही जा रहा है, पर महविश जिसके साथ जुल्म हो रहा हो ना, तो उसका मुंह नहीं सीधा होता, जी वो फ्रेश तो है, वो फ्रेश उनके साथ फिर रही है, उसको मेकअप कर खाने रही है। बना रही है। बिल्कुल, तो वो फिर अपनी मर्जी से ही नहीं गई होगी। हाँ जी। नहीं उसका हस्बैंड कह रहा था चलो चलो, कहती नहीं मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना, मैनू ना क्या। तो मतलब दिखाया ये जा रहा है कि उसको लेके नहीं गया, मुझे लगता है तो ये खुद कल नहीं गया। मामा वो कह रहे थे कि मुझे भी ले जाता, मुझे भी ले जाता, शादी पे, बारात पे, तो जब आपको उन्होंने एक पता बंदे है को ना बुलाया था। महविश पे फिर टॉपिक छोड़ देती है ना कोई के दिखाया जाता है। महविश ये बताती, क्योंकि महविश के आप कभी कमेंट पढ़े तो इनकी पूरी फैमिली को अच्छा नहीं समझा जाता, ये दिखाया जाता है कि महविश के साथ जुल्म होता है या जो भी है। तो अब देखे, ये तो अब महविश की मर्जी है ना, वो क्या बताती है कि मेरे साथ क्या बिहेव होता है क्या नहीं, क्योंकि जो घर में बंदा होता है वही बता सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल वही बात आ जाती है ना। सही बात अब तो है। महविश की मर्जी है ना, वो इस फैमिली की इज्जत करवाती है या बेइज्जती करवाती है। जिस तरह उन्होंने बैठ के उंगलियां कर कर के दोनों ने बातें की हैं, मेरा ने और वो उसने आसिया ने, तो साफ व्यूवर्स को भी लगा है, महविश को भी लगा है कि मुझे लगा लगा के बातें की गई हैं। तो ये ऑन कैमरा अगर ना भी होती, हो सकता ऑन कैमरा ये सारा, ऑफ कैमरा ये सारा कुछ ना हो, ऑन कैमरा बिल्कुल ये सारा कुछ दिखाया जा रहा हो, वीडियो में ही दिखाया जा रहा हो सकता है हकीकत ये ना हो। क्योंकि कोई भी शरीफ बंदा हमारे भी हो सकता है, अल्लाह ताला माफ़ करे, रिश्तेदारों में ख़ानदान में बड़े मामला ख़राब होते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी वीडियोस में नहीं बताते, टॉपिक नहीं छोड़ते। बिल्कुल तो ये तो फिर अगली बात है ना कि हमने किस तरह अपने आप को ऊपर लेके जाना है बेइज्जती सही, करवा के इज़्ज़त के इज्जत साथ। के साथ, बिल्कुल। तो अब तो ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को जो है हम करते एंड हैं, करते इख्तिताम हैं, करते हैं जी। बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारी दुआओं में हर वक्त आप हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।